नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पैडागोजी की PYQ क्लास, जिसमें आपकी हिंदी पैडागोजी की एक क्विक रीज़न हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी का पूरे कंटेंट की वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है अपने चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख लेना उसको, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको हिंदी में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए है उच्चारण में सुधार, ऑप्शन बी है शब्द संपदा में सुधार, ऑप्शन सी है वर्तनी में सुधार, ऑप्शन डी है लिखावट में सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिखावट में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में डैश अवबोध विषय का आधार है। ऑप्शन ए है श्रवण, ऑप्शन बी है पठन, ऑप्शन सी है वाचन, ऑप्शन डी है लेखन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पठन। कमेंट बॉक्स में आप भी अपने आंसर करते रहिएगा। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य है वे डैश में संलग्न हैं। ऑप्शन ए है सरसरी दृष्टि से पठन, ऑप्शन बी है बारीकी से पठन, ऑप्शन सी है गहनता से पठन, ऑप्शन डी है विस्तार से पठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विस्तार से पठन। जब वो आनंद लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, विस्तार से पठन। और सरसरी दृष्टि से पठन का क्या तात्पर्य है आपका, कि जब एक जो अपना इम्पोर्टेंट कोई भी पॉइंट है उसको देखने के लिए जब किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, वो आपका सरसरी दृष्टि से उसको पठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। ऑप्शन ए है एकल भाषी बच्चों में, ऑप्शन बी है द्विभाषी बच्चों में, ऑप्शन सी है पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, ऑप्शन डी है गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। आपने बताना है इसमें कि भाषा संकेत परिवर्तन कैसे बच्चों में देखे जा सकते हैं आपके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विभाषी बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणन भाषा की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन ए है स्वनिम, ऑप्शन बी है आकृति या मोफिन, ऑप्शन सी है लेखा चित्र, ऑप्शन डी है भाषा विषय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वनिम, जिसको साउंड्स कहा जाता है, वो भाषा की क्या है, आपकी आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी है पत्र लेखन, ऑप्शन सी है मौखिक, ऑप्शन डी है निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ। कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके क्लोज परीक्षण, ये सब क्या होते हैं आपके, उनके उदाहरण होते हैं जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों में क्या देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप शब्दों के समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन ए है शब्दकोश, ऑप्शन बी है संकलन, ऑप्शन सी है शब्द समूहों का सूचीकोश, ऑप्शन डी है उच्चारण निर्देशिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शब्द समूहों का सूचीकोश। यदि आपको क्या जानना है, समानार्थी और विपरीतार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा के खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए है पठन, ऑप्शन बी है शब्द संपदा, ऑप्शन सी है लेखन, ऑप्शन डी है वाचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शब्द संपदा। क्योंकि जो वर्ग शब्द पहेलियों के शब्द दिए जाते हैं या डिक्टेशन वर्ड दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो शब्द संपदा को सुधारने में मदद करते हैं। उनसे जो बच्चों की जो शब्द संपदा होती है, तो वो बढ़ती है और एक उनमें बच्चों की क्या होता है, सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सुधीना कक्षा फर्स्ट में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश को पुष्ट कर रही है। ऑप्शन ए है श्रवण एवं वाचन, ऑप्शन बी है वाचन एवं पठन,
ऑप्शन सी है श्रवण एवं पठन, ऑप्शन डी है पाठन एवं लेखन। तो आपने बताना है इसमें कि जो सुश्री सुधीना है वो कक्षा फर्स्ट को पढ़ा रही है और अपने बच्चों को क्या सिखाती है। वो कविता और शिशु गीत पसंद उसको पढ़ाना पसंद है और वो क्या करती है, पहले उसको सुनते हैं वो, फिर उसको वो रिपीट करते हैं, उसको दोहराते हैं फिर वो उसको। तो वो अपने विद्यार्थियों को इसमें क्या सिखाने का प्रयत्न कर रही है। सुनना किससे रिलेट करता है आपका, विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले सुनते हैं और फिर दोहराते हैं। सुनते किससे हैं, श्रवण करना, सुनना, और दोहराते किससे हैं, वाचन करना यानी बोलना। यह हो जाएगा आपका वाचन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्रवण करना और वाचन करना। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास स्किल्स हैं। आपको बताया था कि भाषा के जो आपके स्किल हैं 4 स्किल हैं। एक आपका सुनना है, एक आपका क्या है बोलना है, एक आपका लिखना है और एक आपका पढ़ना है। तो इसमें वो क्या सिखा रही है अपने बच्चों को, सुनना और बोलना, ये श्रवण एवं वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के डैश प्रकार्य का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है सूचनात्मक, ऑप्शन बी है निर्देशात्मक, ऑप्शन सी है व्यंजक या अर्थपूर्ण, ऑप्शन डी है विकासमूलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थपूर्ण, क्योंकि जब भी विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं और संवेग और विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए करता है तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर एक अर्थपूर्ण उसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगबीर अपनी कक्षा सेकंड में शुद्धलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। ऑप्शन ए है लेखन एवं श्रवण, ऑप्शन बी है श्रवण एवं लेखन, ऑप्शन सी है पठन एवं लेखन, ऑप्शन डी है श्रवण एवं पठन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, श्रुतलेख के प्रयोग से। श्रुतलेख क्या होता है आपका, श्रुतलेख का मीनिंग क्या होता है आपका, जो टीचर द्वारा बोला जाता है, टीचर उसको क्या करता है, उसको बोलता है टीचर, और बच्चा क्या टीचर बोलता है उसको और बच्चा क्या करता है, उसको लिखता है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, उसको सुनेगा भी, श्रुतलेख को सुनकर ही लिखेगा। यह प्रक्रिया विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि बच्चा उसको पहले सुन रहा है फिर उसको लिख रहा है, ये आपका श्रुतलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, जो पढ़ने को प्रभावित करती है वो आपकी कौन सी विकलांगता हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा रहता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन ए है लेखन वैकल्य, ऑप्शन बी है पठन वैकल्य, ऑप्शन सी है गणन वैकल्य और ऑप्शन डी है आचरण वैकल्य। तो आपका क्या हो जाएगा, पठन वैकल्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पठन को प्रभावित कर रही है। तो पठन से पढ़ना आपका, तो ये किसको करेगी, इसको आप इंग्लिश में डिसलेक्सिया भी कह सकते हो, डिसलेक्सिया। ये आपका क्या है, डिसेबिलिटीज़ है बच्चे में एक, जो उसको पढ़ने को उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री प्रवीण की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री प्रवीण डैश अनुसरण कर रही है। ऑप्शन ए है अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, ऑप्शन बी है अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, ऑप्शन सी है अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का और ऑप्शन डी है अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि क्या कह रही है वो उसको, कि उसके वो पीछे पीछे उनको दोहराएं। क्या अपेक्षा करती है विद्यार्थियों से कि पीछे पीछे उसके दोहराए, तो दोहराने से क्या होगा आपका, उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। बच्चे जब उसको बार बार दोहराएंगे तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, जो कि आपका एक नेगेटिव ऑप्शन होता है ये, कि ड्रिल बच्चों को बार बार रटवाना, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है, सस्वर पठन गतिविधियां डैश हैं। ऑप्शन ए है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक हैं, ऑप्शन बी है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ऑप्शन सी है केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ऑप्शन डी है पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक
नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि जो पढ़ना और सीखना है वो शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। जो आपका सस्वर जिसको आप बोलकर उच्चारण से पढ़ते हो वो आपका सस्वर पठन कहा जाता है। इसमें आपके सस्वर पठन में 2 आ गए थे, एक आपका मौन पठन आया था, साइलेंट रीडिंग थी आपका, एक इसमें लाउड रीडिंग थी, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, ऑप्शन बी है विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन सी है विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, ऑप्शन डी है विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके इसमें ऑप्शन बी कि विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पास दिया है उपचारात्मक शिक्षण, इससे पहले आता है आपके पास निदानात्मक शिक्षण। ये आता है आपके पास निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है आपका, इसमें सबसे पहले समस्या को जाना जाता है। निदानात्मक शिक्षण में सबसे पहले समस्या को जाना जाता है कि बच्चे को क्या समस्या है, बच्चा इसको पढ़कर क्यों नहीं आता, क्यों बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो सबसे पहले उसकी समस्या को जाना जाएगा। फिर आता है आपके पास उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होगा कि बच्चे को कैसे चीज़ें सिखाई जाएं, क्या टीचर को अपना जो है वो स्टडी जो तरीका है उसका पढ़ाने का वो उसको चेंज करना चाहिए। तो ऐसे आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। जैसे आप निदानात्मक में क्या आ गया आपका, निदानात्मक में आया आपका कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जाते ही आपको दवाई देना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपको चेक करता है कि आखिर समस्या क्या है, पेशेंट को हुआ क्या है। जब उसको सारी बात समझ में आ जाती है फिर क्या करता है, फिर डॉक्टर मेडिसिन देता है। जो आपका डॉक्टर जब आपकी समस्या को पहचानता है वो आपका निदानात्मक है, और जब वो उसके लिए उपचार करता है वो आपका उपचारात्मक शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, ऑप्शन बी है इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऑप्शन सी है इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, ऑप्शन डी है यह बच्चे के प्रयासों के पश्चात अर्जित की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। जो आपकी भाषा अर्जन होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है आपका। जब आप लैंग्वेज को एक्वायर करते हो तो आप कैसे करते हो उसको, ना उसको नियमों से सीख कर करते हो, ना ही उसको रट कर करते हो। आप कैसे करते हो उसको एक्वायर, सीख कर एक्वायर करते हो। और सीखते कैसे हो आप उसको, नेचुरली वे में, प्राकृतिक रूप से सीखते हो आप। प्राकृतिक रूप से कैसे सीखा जाता है, घर पर आपके पेरेंट्स जो भी आप बातचीत करते हैं घर पर, उनकी बातों को आप सुनते हो, समझते हो। जब बच्चा छोटा होता है, इवन 1 मंथ का बेबी भी होता है, तब भी पेरेंट्स क्या करते हैं या घर वाले क्या करते हैं, उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि बच्चा उनकी बातों को सुन रहा है, ऐसा ही करते हैं ना। तो इस पर क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे करके जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो उस भाषा को एक्वायर कर लेता है, उसको सीख लेता है। उसके लिए उसको किसी नियम के लिए बाध्य नहीं किया जाता और ना ही उस पर उसको प्रेशर किया जाता है। बच्चा उसको एक अपने एनवायरनमेंट है उसका, उससे सीख लेता है, अपने माहौल से, वातावरण से। ये होता है आपके पास भाषा अर्जन। इसको आपकी प्रथम भाषा या मातृभाषा, मदर टंग, इसको इन नामों से जाना जाता है। और मदर टंग को ही एनसीएफ ने भी प्राथमिकता दी है कि बच्चा जब भी स्कूल में जाएगा तो बच्चा क्या करता है, बच्चा खाली स्लेट नहीं है, कोरी स्लेट नहीं है बच्चा। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, अपनी मदर टंग का, अपनी मातृभाषा का एक्सपीरियंस है उसके पास। वो अपनी मातृभाषा में चीज़ों को समझता है। इसलिए बच्चों को कोरी स्लेट नहीं समझा जाना चाहिए और उनकी मातृभाषा को भी स्कूल में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और किया जा रहा है क्योंकि एनसीएफ द्वारा आपके ये कहा गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा के साथ ही आप स्वीकार करेंगे। इसलिए इसको प्रथम भाषा अर्जन कहा जाता है, आपकी मातृभाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निकट विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत,
ऑप्शन सी है व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन डी है मनोविश्लेषण सिद्धांत निपुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया? आपका वाइगोत्स्की ने, ले वाइगोत्स्की ने जी ने आपका ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उसने क्या कहा? ले वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा इसमें? किससे रिलेटेड है उनका सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक और सिद्धांत से। तो निकट विकास का क्षेत्र क्या है आपका? निकट विकास का ये है आपका ZPD, जोन प्रॉक्सिमल एरिया। इसको कहा जाता है जोन प्रॉक्सिमल इसका एरिया। तो इसमें क्या होगा आपके? इसमें जैसे बच्चे ने अपनी मातृभाषा है बच्चे के पास और बच्चे को दूसरी भाषा सीखनी है, तो बच्चा कैसे सीखेगा? उसके लिए क्या होगा? वो क्या रिसोर्स चाहिएगा उसको रिसोर्स चाहिएगा टीचर, बुक्स, कोचिंग, ये सारी चीज़ें क्या चाहिएगा उसको? ये रिसोर्स चाहिएगा जिसकी वजह से बच्चा उनको सीखता है। तो जो आपके वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने एक तो आपका ZPD पर फोकस किया है सबसे ज़्यादा, और एक किस पर किया उन्होंने? इंटरनल जो आपकी व्यक्तिगत वाक होती है, पर्सनल स्पीच, इसको व्यक्तिगत वाक कहा गया है। एक भाषा पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं? इंटरेक्शन करके सीखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ये आपका किस में? लैंग्वेज में भी आता है आपका ये CDP में भी आता है, इसलिए इसको ध्यान से करना क्योंकि ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे, ऑप्शन ए है विद्यालय में प्रवेश करें, ऑप्शन बी है कक्षा 3rd में पहुंच जाएं, ऑप्शन सी है कक्षा 6 में पहुंच जाएं, और ऑप्शन डी है कक्षा 8 में पहुंच जाएं। तो आपका निपुण भारत अभियान का क्या है इसमें उद्देश्य? कि बच्चे कहाँ पर पहुंच जाएं आपके? जब बच्चे कक्षा 6 में पहुंच जाएं तो उनके लिए क्या होगा? आपका निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें उसमें। उसको इसके साथ बच्चों को एक एडिशन सब्जेक्ट दिया जाता है जिसमें जो बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी या अर्थपूर्ण इकाई है। ऑप्शन ए है रूप विधान, मॉर्फीम बोला जाता है इसको, ऑप्शन बी है वर्ण संकेत, ऑप्शन सी है स्वनिम, ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्वनिम, साउंड्स बोला जाता है जिसको। वो क्या है? आपकी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी और अर्थपूर्ण इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बबलाना, ऑप्शन बी है किलकिलाना या क्विंग करना, ऑप्शन सी है एक शब्दीय बुदबुदाना, ऑप्शन डी है रूप विधान या फिर माफिम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी किलकिलाना, क्योंकि जो बच्चा आपका 2 से 3 महीने का होता है वो क्विंग करता है, आपका क्विंग करता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषा योग्यता उसे बनाती है। ऑप्शन ए द्विभाषी वक्ता, ऑप्शन बी है बहुभाषी, ऑप्शन सी है एक भाषी वक्ता, ऑप्शन डी है भाषाविद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुभाषी, क्योंकि जब आपके पास 2 से ज़्यादा सामग्री आ जाती है तो वो आपकी मोर देन 2 हो जाती है, 2 से ज़्यादा, और उसको क्या कहा गया है? उस बच्चे के पास है 6 भाषाओं के साथ बोल सकता है वो, इसलिए उसको बहुभाषी कहा जाएगा। जब आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं क्या हो गया? आपके पास बहुभाषी भाषाएं आती हैं बच्चे को, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? बहुभाषी कहा जाएगा। और जो भारत देश है आपका वो भी क्या है? बहुभाषिकता देश है, क्योंकि उसमें भी 22 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डैश भाषा की, ऑप्शन ए है भाषा की कोई भूमिका नहीं है,
ऑप्शन बी है भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन सी है भाषा मात्र एक पहलू है। ऑप्शन डी है भाषा विकास का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये आपका पियाजे जी ने भी कहा, लेकिन पियाजे ने क्या कहा कि विचार सबसे पहले आता है, फिर आती है भाषा। उन्होंने भाषा को इम्पोर्टेंस दी है ना भाषा को, लेकिन उन्होंने सबसे पहले विचार को इम्पोर्टेंस दी है कि सबसे पहले विचार आता है, फिर बच्चे की भाषा आती है, फिर बच्चा भाषा सीखता है। और जो आपके लेव वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने कहा है कि बच्चा क्या करता है, ये भाषा और विचार क्या होते हैं, पहले दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और बाद में जाकर क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये आपके लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोम्स्की की परिभाषित शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन ए है भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी है सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन सी है वास्तविक अधिगम, ऑप्शन डी है सामाजिक अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भाषा अर्जन उपकरण, क्योंकि जो आपके ये है आपका लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस, ये है आपका भाषा अर्जन उपकरण, लैंग्वेज एक्वायर और डिवाइस, ये है आपका जो आपका चोम्स्की जी ने दिया है। और एक चोम्स्की जी ने क्या बताया आपका यूनिवर्सल ग्रामर, ये आपका सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है इसका, प्रथम भाषा अर्जन क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के सचेत प्रयास हैं, ऑप्शन बी है विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण के द्वारा होती है, ऑप्शन डी है प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो आपका भाषा अर्जन है, प्रथम भाषा अर्जन जो आपकी मदर टंग है, मातृभाषा भी जिसको कहा जाता है, वो क्या है आपकी प्राकृतिक प्रक्रिया। उसको आप एक नेचुरली वे में सीखते हो, उसको आप किसी नियमों द्वारा या किसी टीचर द्वारा ऐसे आप उसको नहीं सीखते, उसको आप इमिटेट करके सीख सकते हो, इमिटेशन से सीख सकते हो, आप उसको अनुकरण करके नकल करके उसको सीखा जा सकता है। या बच्चे रेगुलर जिस माहौल में उस भाषा का प्रयोग, जो उसकी बच्चे की क्षेत्रीय भाषा है, जिसका उसके घर वाले भी उपयोग करते हैं, आस पड़ोस उसका उपयोग करते हैं, तो बच्चा भी उसी भाषा को एक्वायर कर लेता है। इसलिए आपकी जो प्रथम भाषा होती है आपकी, वो आपकी बच्चे की मदर टंग होती है, मातृभाषा, जिसको बच्चा अर्जन करता है, लर्निंग नहीं करता बच्चा, उसको एक्वायर करता है। नेक्स्ट है, ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है द्विभाषी कक्षा, ऑप्शन बी है बुनियादी कक्षा, ऑप्शन सी है मानवीय कक्षा, ऑप्शन डी मानवीय उपागम, ऑप्शन डी है बहुभाषिकता कक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जहाँ बच्चा क्या करता है, शुरुआत कहाँ से करता है, अपनी मातृभाषा से, और उसके बाद क्या करना शुरू कर देता है, अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है। फिर बच्चा इंग्लिश सीखता है, फिर बच्चा अदर लैंग्वेज सीखता है। तो जब वो अदर लैंग्वेज को भी कब सीखेगा, अपनी मातृभाषा के बाद, या मातृभाषा से शुरुआत करके उसको अपना एक रिसोर्स बनाकर, एक संसाधन बनाकर, उसके माध्यम से भी बच्चा उसको सीखता है अतिरिक्त भाषाओं को, अन्य भाषाओं को। इसको कहा जाता है आपका बहुभाषिकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब बच्चा उसके सहयोग से, अपनी मातृभाषा के सहयोग से बच्चे बहुभाषिकता को भी सीख लेते हैं, अन्य भाषाओं को भी सीख लेते हैं। इसलिए एक बहुभाषिकता कक्षा टीचर के लिए क्या है, एक रिसोर्स का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है समाज भाषा विज्ञान, ऑप्शन बी है कोड बदलना, ऑप्शन सी है कोड मिलाना, ऑप्शन डी है बोलियां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी कोड बदलना। अब ये कोड बदलना में आ जाता है आपके पास, एक आ जाता है आपके पास एनकोड,
और एक आ जाता है आपके पास डिकोड। अब इन दोनों में क्या किया जाता है, इसमें होता है आपके पास एनकोड में क्या आ जाता है कि बच्चा क्या करता है, इसमें जो आपके बच्चे को भाषा दी जाती है, दी गई भाषा में बच्चा उसको क्या करता है, पहले उन चीज़ों को सीखता है, उसके माध्यम से बच्चा चीज़ों को सीखता है। फिर सीखने के बाद क्या करता है वो, उसको टीचर उनको समझता है। उसको कैसे समझा जाएगा टीचर के द्वारा, जैसे टीचर ने बच्चे को जैसे बच्चे की मदर होती है तो वो क्या करती है, छोटे बच्चे की भाषा किसी को समझ नहीं आती, लेकिन उसकी मदर को कैसे पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को प्यास लगी है, कैसे समझ जाती है उसकी मदर, क्योंकि वो क्या करती है, उसको उसकी बात को समझती है, बच्चे की बात को उसकी मदर समझती है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि जब किसी चीज़ को एनकोड में क्या आता है, मैसेज को सेंड किया जाता है। एनकोड में क्या आएगा आपका, एक आपके पास एनकोड होता है जिसमें क्या करते हैं, मैसेज को सेंड किया जाता है, और एक आपके पास डिकोड होता है। डिकोड में क्या किया जाता है, आपके जो मैसेज आपका सेंड किया उसको रिसीव किया जाता है, मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब इसको समझ लो क्या है, इसमें मैसेज को सेंड करना, एनकोड। एनकोड करना, जैसे बच्चे ने अपने एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव व्यक्त किए और उसकी मदर को लगा कि बच्चे को भूख लग रही है, मदर उसकी बात को फिर समझ आती। जब बच्चा अपनी भाषा में किसी बात को कहता है तब तो वो एनकोड हो जाता है, और जब मदर बच्चे की बात को समझती है तब वो आपका डिकोड बन जाता है। ये आपकी होती है औपचारिक, और ये आता है आपका इसका कि कोड बदलना, इसलिए एनकोड और डिकोड आता है आपका। एनकोड में जब मैसेज को सेंड किया जाता है, मैसेज को भेजा जाता है, और डिकोड में जब मैसेज को रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम चोम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। ऑप्शन बी है, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। ऑप्शन सी है, भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। ऑप्शन डी है, भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती। नोम चोम्स्की जी आपके किसका समर्थन करते हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का, कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। क्योंकि एक जैसा कैसे होता है, क्योंकि बच्चे कहाँ से भाषा सीखते हैं, अपनी संस्कृति से, अपने वातावरण से, अपने एनवायरनमेंट से, माहौल से, अपने घर परिवार से। इसलिए जो है इसमें क्या कह रहे हैं नोम चोम्स्की जी, कि जो आपकी भाषा है उसको क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। ऑप्शन ए है संकेत भाषा, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन सी है बुनियादी शिक्षा, ऑप्शन डी है व्यवहारिक विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन देखकर, इसका ऑप्शन देखकर ही आपने समझ लिया होगा कि नोम चोम्स्की जी से क्या रिलेट करते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नोम चोम्स्की जी ने LAD आपकी डिवाइस बताई है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और एक आपकी सार्वभौमिक व्याकरण जो है नोम चोम्स्की जी ने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए है अपनी मातृभाषा, ऑप्शन बी है द्वितीय भाषा, ऑप्शन सी है संकेत भाषा, ऑप्शन डी है अन्य भाषाएं आएगा यहाँ पर इसका। तो जो आपकी बहुभाषिक शिक्षा है वो कहाँ से, वो आपकी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी क्या करते हैं विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले। इसका मीनिंग क्या है कि दूसरी भाषा को सीखने से पहले वो शुरुआत किससे करते हैं आपकी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी मातृभाषा से। क्योंकि बच्चा जब अपनी मातृभाषा सीखेगा उसको एक्वायर करेगा, जब मातृभाषा को एक्वायर करेगा बच्चा तो फिर क्या होगा, बच्चा सेकंड भाषाओं को भी उसके सहयोग से सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। ऑप्शन ए है सामान्यतः प्रयोग होने वाले
वाक्य विन्यास और विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी है रोचक विषय सामग्री के साथ अंतक्रिया। ऑप्शन सी है भाषा की अर्थपूर्ण अंतरण अवलोकन तथा सहायता देने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतक्रिया की जाती है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।